किशोरी जी से चंद्रानना सखी ने पूछा, हे प्रियाजू, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? प्रियाजू से पूछा। प्रियाजू ने कहा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है श्री तुलसी महारानी जी। प्रियाजू का वो बताया हुआ उपाय श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारे जू के नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जू की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्णस्यापि लभ्यर्थम, तो उनका तुलसी सेवनम मतम, मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प, वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयंसी में से तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया था और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में कहीं ना कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रादने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, हमारे पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान। अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ा, अब भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। भाई इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता है, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श ना करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से।
जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, चार पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के जो तुलसी की छाया, बड़ा वृक्ष, पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य है। अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस। इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुभाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोप नंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे बंद हो जाएगा, वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हम में जागृत होती है। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता।
पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। क्या कह रहे हैं? मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे? मया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में कह रहे, न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्युं कदाचित्। लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्म स्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हमें है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में? समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका अभाव होता है तो मेरा अभाव होता है। लेकिन मेरा न कभी अभाव होता है, न परिवर्तन होता है, न नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी, ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं।
बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान, तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तात्पर्य है परिवर्तनशील नाशवान अभाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम में रहते हुए भी तुम में नहीं है उन्हीं की धरा में हो, पर तुम्हारे भाव में ले रहा तो नहीं है भगवान। जैसे शिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रह नहीं दिया था गुरुजी ने, ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे, प्योर पत्थर, कोई आकार नहीं, और कहा ये तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर है।